हेलो व्यूवर्स, तो आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मिशन इम्पॉसिबल डेथ रेकॉर्डिंग मूवी। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। फिल्म की स्टार्ट में हमें एक सबमरीन दिखाई जाती है और उसी सबमरीन के अंदर दो आदमियों को दिखाया जाता है जो कि अलग अलग चाबी लिए हुए हैं, और फिर उन दोनों चाबी को जोड़ के एक चाबी बनती है और वो एक रूम को खोलते हैं जिसके अंदर उन्होंने एआई सिस्टम रखा हुआ था, और वो एआई इन्हें हर मुसीबत से बचा सकता था। और वो दुनिया में किसी भी बड़ी मशीन को भी और बड़े सर्वर को हैक कर सकता था। और वो लोग एआई सिस्टम को ऑन करके बाहर चले जाते हैं। के पास एक सबमरीन आने का सिग्नल मिलता है। तभी सबमरीन का कैप्टन बताता है कि वह उस पर हमला करें, और वो एक मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। और उनका मिसाइल जब सबमरीन के पास पहुंचता है तो वह सबमरीन गायब हो जाती है। और फिर वह उसको ऑर्डर देते हैं वापस बुलाने का, मगर उनकी मिसाइल अब उन्हीं के खिलाफ हो गई थी और उन्हीं की तरफ तेज़ी से बढ़ रही थी। और कैप्टन को लग रहा था कि उनकी मशीन को हैक कर लिया गया है, बल्कि उन्हीं का एआई एडवांस टेक्नोलॉजी से चलने लगा था और उन्हीं की सबमरीन को हैक कर लिया था। और वो मिसाइल आके उन्हीं की सबमरीन से टकरा गई, जिसकी वजह से सब लोग मारे जाते हैं। और सभी बॉडीज़ अब पानी के ऊपर आ रही थी, मगर ओशन में बर्फ़ जमा होने के कारण उनकी बॉडीज़ बर्फ़ के नीचे ही दब के रह जाती हैं। और वो चाबी भी कैप्टन के गले में लटकी हुई नज़र आती है। उसके बाद हमें ईथन हंट को दिखाया जाता है, जिसके पास एक ऑर्डर आया हुआ होता है, और उसी ऑर्डर में उसके पास एक काम आता है और उसको काम मिलता है कि उन्हें चाबियों को ढूंढना है। और वो चाबी लीसा नाम की एक लड़की के पास थी जो कि आईएमएफ की एक एजेंट थी, और उसने वो चाबी इस्तांबुल से छीनी थी और उसके ऊपर 5 करोड़ रुपयों का इनाम भी था। और फिर उसी रेगिस्तान में ईथन हंट को दिखाते हैं जो कि कुछ लोगों से छुप रहा है, और वहीं पे लीसा को भी दिखाते हैं। फिर ईथन हंट को दिखाते हैं जो कि डेजर्ट में छुपा हुआ है, क्योंकि उसके चारों ओर कुछ गुंडे टहल रहे हैं। और यहाँ पर वो लीसा के पास चाबी लेने आया हुआ है, और तभी उस पर हमला हो जाता है और तभी वह लीसा की तरफ भागता है। और फिर लीसा निशाना लगा के उन लोगों को मारने लगती है जो कि ईथन के पीछे थे, और फिर वो लोग उन दोनों को चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी वहाँ पे ईथन और लीसा मिलके उन लोग को मार देते हैं, और उस लड़ाई में लीसा भी मारी जाती है। और फिर हमें दूसरे सीन में एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर सभी एजेंट बैठ कर बात कर रहे हैं, और एक एजेंट बता रहा होता है कि एआई सिस्टम हैक हो गया है और वह खुद से अब काम करने लगा है, और बहुत जगह उसने तबाही भी मचा दी है, मगर नाम उस तबाही के साथ कभी भी नहीं आया। और फिर एजेंट बताता है कि वो एआई खुद से काम कर रहा है अब। और फिर आईएमएफ के डायरेक्टर भी बताते हैं कि रशिया अपनी चाबियों को ढूंढ रहा है जिससे वो अपने एआई सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर उन्हें वो चाबियां नहीं मिली तो दुनिया में बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। और इन चाबियों से क्या खोला जा सकता है इनको नहीं पता है, और ना ही किसी को पता है। और दुनिया में जितनी भी एजेंसी चाबी को ढूंढ रही हैं, क्योंकि उस चाबी से एआई सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है। और फिर डायरेक्टर बताता है कि एक चाबी का हिस्सा उन्हें मिल गया था जो कि लेने ईथन हंट गया था, और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। और तभी वहाँ पे एक एजेंट आता है और डायरेक्टर को एक मास्क देता है। वो वहाँ पे जहरीली गैस को छोड़ देता है जिससे सभी बेहोश हो जाते हैं। और फिर वो एजेंट बल्कि ईथन हंट था। और फिर डायरेक्टर पूछते हैं ईथन हंट ने ऐसा क्यों किया। और फिर ईथन बताता है कि वो लिसा के पास गया था, के पास से उसे चाबी मिल गई थी, और बताता है इस चाबी का दूसरा हिस्सा वही ढूंढने का ताकि एआई सिस्टम को बंद कर सके। और तभी डायरेक्टर बताता है कि बाकी एजेंसीज इस चाबी से पीछे पड़ी हैं। और तभी ईटन बताता है कि अगर किसी ने भी हासिल कर लिया तो यह एआई इतना ख़तरनाक है कि कोई उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिससे दुनिया में तबाही फैल जाएगी, इसलिए वह उसे पूरी तरह से ख़त्म करना चाहता है। फिर कुछ दिनों बाद दुबई का एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ ऑफिसर ईथन हंट को ढूंढ रहे थे, और वो ईथन को ढूंढ लेते हैं। और तभी ईथन के पास जाते हैं तो वह ईथन नहीं होता है बल्कि कोई और होता है। के दोस्तों ने वहाँ के कैमरों को हैक कर लिया था, जिससे चलता हुआ हर एक आदमी उन्हें ईथन नज़र आने लगा था। और फिर जिसके पास चाबी का दूसरा हिस्सा होता है ईथन उसके पास पहुँचता है, और तभी एक लड़की चाबी चुरा के निकल जाती है वहाँ से, और चलता है कि वह एक बहुत बड़ी चोर है और उसका नाम ग्रेस है। ईथन के एक साथी जिसका नाम बेंजी है, उसे शक होता है कि एयरपोर्ट के एक बैग में बम रखा हुआ है, और वो उस बम को डिफ्यूज़ करने की कोशिश भी करता है। और दूसरी तरफ ईथन उस ग्रेस को पकड़ लेता है, और ग्रेस उस चाबी को चोरी कर लेता है और उसे लाइटर दे देता है। और तभी वो बताता है अगर उसे यहाँ से सही सलामत निकलना है तो उसे वो चाबी देनी होगी। और दूसरी तरफ ईथन के साथी ने बम को फटने से रोक लिया था। और तभी ईथन अपने साथियों से बात करने लगता है और ग्रेस उसे चाबी चुरा के फिर से निकल जाती है। और जब ईथन ग्रेस को ढूंढ रहा था तो उसे ऑफिसर्स नज़र आ जाते हैं, और फिर तभी वहाँ पे उसको गैब्रियल भी नज़र आता है, जिससे वह समझ जाता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा है, और फिर अपने साथियों को कहता है कि वो वहाँ से निकल जाएं। और फिर हमें MI5 का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पे उनके ऑफिसर समझ जाते हैं कि ईथन के साथ एक लड़की मिली हुई है जिसका नाम ग्रेस है, और ग्रेस अब इटली पहुंच चुकी थी। तभी वहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसे पकड़ लिया था,
और वहीं पे उसके पास काफ़ी पासपोर्ट बरामद होते हैं जिन पे उसकी अलग अलग आइडेंटिटी होती है और उसके पास काफ़ी पैसे भी होते हैं। तभी वहाँ पे उसका ऑफिसर आके बताता है कि इनका वकील मिलना चाहता है और उनका वकील बल्कि ईथन हंट था। और ग्रेस कहती है क्या उसी ने उसको पकड़वाया है यहाँ पर। और तभी ईथन हंट बताता है कि वह चाबी हासिल क्यों करना चाहती है और वह किसके लिए काम करती है। वो बताती है कुछ नहीं जानती, बस उसको इलेक्ट्रॉनिक मेल आए थे जिस वजह से उसे चाबियों को चुरा के बेचना था। और फिर इतना कुछ बताकर ईथन उसको लेके निकल ही रहा था वहाँ से। एक बार फिर ग्रेस ईथन हंट को धोखा दे देती है और निकल जाती है वहाँ से। फिर वह नीचे आती है और पुलिस कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। और फिर ईथन हंट उसका पीछा एक पुलिस बाइक पर भी करने लगता है। और तभी ग्रेस के सामने कुछ गुंडे आ जाते हैं और उसको वहीं पे रोक लेते हैं और उसको घेर लेते हैं। तभी वहाँ पे ईथन हंट की एंट्री होती है और उसने उन गुंडों की पिटाई करके ग्रेस को बचा लिया था। और ग्रेस ताकि भाग ना पाए तभी उसने ग्रेस के हाथ हैंडीकैप बांध दिया था। और तभी वहाँ पे वो ऑफिसर आ जाता है जो ईथन हंट के पीछे पड़ा हुआ था। तभी एक कोरियन लड़की आती है वहाँ पे गाड़ी लेके और वह काफ़ी ज़ोर से ठोक देती है। और तभी वो लोग मौका पा के वहाँ से भागते हैं और फिर दोनों के बीच में एक धमाकेदार कार रेस सीन दिखाया जाता है। और वो सभी को चकमा दे के मेट्रो स्टेशन पर आ गए थे। और तभी ग्रेस ईथन हंट की हथकड़ियों को स्टीयरिंग से बांध देती है और वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से स्टीयरिंग उखाड़ कर बाहर आता है तो देखता है कि उसके साथी आ चुके हैं और वो उनके साथ निकल जाता है। फिर ईथन हंट के साथी पता लगा लेते हैं कि ग्रेस उन चाबियों को करेगी क्या, बल्कि उन चाबियों को उसे एक लड़की को उसे बेचना है जो कि माफिया डीलर है काफ़ी बड़ी। और कोई भी नहीं जानता था उन चाबियों से आखिर खुलता क्या है। और फिर ईथन का साथी बेंजी बताता है कि उसे एयरपोर्ट पे बम मिला था जो कि एआई के ज़रिए डिज़ाइन किया गया था। और फिर तभी वहाँ पे ईथन हंट को सब कुछ याद आ जाता है और उसने एयरपोर्ट पे गैब्रियल को देखा था जिसका मतलब उसके चश्मे ने एआई को हैक किया था और उसका विज़न दिखाया था। और गैब्रियल ही एआई के लिए काम कर रहा है अब। और गैब्रियल को काफ़ी टाइम से जानता है और वो काफ़ी ख़तरनाक आदमी है। और उसने सुना है कि वह उसे मौत का सौदागर कह के पुकारते हैं और वो किसी चीज़ से भी नहीं डरता है। और फिर ईथन हंट को डर लगने लगता है और बताता है अगर एआई सब कुछ कंट्रोल कर रहा है तो, और वो सब पर नज़र भी रख रहा है और उसे पता भी होगा कि वो इस वक्त वो लोग कहाँ पर हैं और ये एक बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है और उन्हें किसी भी तरह एआई सिस्टम को रोकना होगा। और फिर हमें वहीं इटली में एक पार्टी दिखाते हैं जहाँ पे ग्रेस आई थी उन चाबियों को बेचने के लिए और वहाँ चाबी खरीदने के लिए गैब्रियल भी आया हुआ था। और फिर वहाँ पे ईथन भी आ जाता है उसी पार्टी में। और फिर गैब्रियल ईथन को देख के चौंक जाता है। और फिर यहाँ पार्टी की होस्ट भी आ जाती है जो कि माफिया डीलर है और जिसे लोग वाइट विडो के नाम से जानते हैं। और उसी ने ग्रेस को चुना था कि वह चाबी ढूंढे। वाइट विडो ग्रेस से चाबियाँ मांगती है। तभी ईथन उससे पूछता है कि उसका क्या फ़ायदा है उन चाबियों को लेके। और गैब्रियल बताता है कि अगर ये चाबियाँ बेचेगी तो इसको काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलेंगे जिससे वह काफ़ी अमीर हो जाएगी और उसके कुछ ऐसे कनेक्शन बन जाएंगे जो कि उसको पावरफुल बना देंगे और उसके बाद वो एआई सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और तभी ईथन बताता है कि एआई के ज़रिए लोग गलत काम करेंगे और एआई सिस्टम जानता है कि उसको उससे खतरा भी हो सकता है। और वह ग्रेस को बताता है भी कि वो गलत हाथों में चाबियाँ कभी ना दे जिससे ये लोग बड़ी तबाही मचा देंगे दुनिया में। और फिर वो लीसा को इशारा करता है और फिर वहाँ पे एक्शन शुरू हो जाता है। और फिर वहाँ से ईथन ग्रेस और लीसा वहाँ से तीनों जन निकल जाते हैं और ग्रेस अलग भाग जाती है ईथन को फिर से एक बार धोखा दे के। और फिर तभी ईथन फैसला करता है ग्रेस का पीछा करने का और उसका साथी उसकी लोकेशन उसे बता रहा होता है। और फिर बेंजी उस कंप्यूटर से उसका रास्ता बता रहा था तो उसका कंप्यूटर एआई हैक कर लेता है और बेंजिंग की आवाज़ काट के एआई की आवाज़ में उसको डायरेक्शन बताया जा रहा था जिससे वह गलत जगह पहुंच गया था। और ग्रेस तभी वहां पे पहुंच जाती जहां पे गैब्रियल था और वह ग्रेस को काफ़ी ज़्यादा मारता है और उससे चाबियां छीन लेता है। और फिर वहां पे लीसा आ जाती है उससे चाबियां वापस लेने के लिए। और जब तक ईथन आता है लीसा मारी जा चुकी होती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रेस ईथन के पास होती है और ईथन को बता रही होती कि वो एक ट्रेन में इन चाबियों को डील होने वाली है। तभी ईथन बताता है कि उसे वाइट लेडी बनना होगा, उस डील को उसे ही करना होगा और चाबी ले लेनी होगी। तभी बेंजी वाइट विडो का मास्क भी बना देता है उसके लिए। और फिर ईथन का दोस्त बताता है वो ना कि गैब्रियल को मारे बल्कि चाबी लेके एआई को डिस्ट्रॉय कर दे। और फिर नेक्स्ट डे हमें ट्रेन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे गैब्रियल भी आ चुका है और गैब्रियल ट्रेन के ड्राइवर को मार देता है और ट्रेन की स्पीड बढ़ा देता है और ब्रेक उसके तोड़ देता है। ग्रेस भी आ जाती है जो कि उसका मास्क पहने हुए होती है और वह उसको बेहोश करके उसकी जगह ले लेती है और जोलो के साथ मिलकर डील करने के लिए निकल जाती है। और फिर वह उस आदमी के पास पहुंचती है जो कि चाबियों खरीदने वाला था और वह जब देखती उस आदमी को हैरान हो जाती क्योंकि वह डायरेक्टर आईएमएफ के थे। उससे पूछती इन चाबियों से क्या खोला जा सकता है तो वह बताता है कि उसे भी नहीं पता इन चाबियों का सही प्रयोग क्या है।
और फिर गैब्रियल को दिखाते हैं जो कि MI5 के एजेंट से मिलता है, जो कि एआई सिस्टम के बारे में जानता था कि वो काम कैसे करता है, और बताता है कि रशिया ने कुछ सालों पहले वह सिस्टम बनाया था, और इस सिस्टम उन्होंने एक सबमरीन में सेटअप किया, और उन्होंने एआई सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन किया कि वो हर खतरे से बच पाएँ, और वो एआई सिस्टम खुद ही पता लगा लेता था कि उसके आने वाले खतरों को उसे कैसे टालना होगा। और तभी एआई ज़्यादा एडवांस हो गया था और उसी सबमरीन को उसने निशाने पे ले लिया और तबाह बर्बाद कर दिया। और डिज़ाइन ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वह खुद को अपडेट कर सकता है टाइम टू टाइम। तभी गैब्रियल कहता है क्या कोई इसके बारे में जानता है, तो वो बताता है कि बस हम तीनों के अलावा और किसी को नहीं पता। और फिर गैब्रियल उस एजेंट को मार देता है वहीं पर। और फिर गैब्रियल अपनी साथी उस कोरियन किलर को भी मारना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यह जानकारी किसी और को पता चल जाए, और उस पर हमला करने लगता है। तभी वह गन निकाल के शूट करती है तो गैब्रियल वहाँ से भाग जाता है, मगर वो ज़ख्मी हो गई थी। और दूसरी तरफ ग्रेस को दिखाते हैं जो कि वाइट विडो बन के सौदा कर रही थी उन चाबियों का, और वह चाबी IMF के डायरेक्टर के हाथों में दे देती है, और चाबी लेते ही बोलने लगता है कि चाबियों से पूरी दुनिया को काबू में किया जा सकता है, जिसको चाहे वह उस देश को बर्बाद कर देंगे। और फिर ग्रेस वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ पे वाइट विडो को होश आ जाता है और डायरेक्टर के पास आती है। तभी डायरेक्टर को शक हो जाता है कि वो कोई और थी। तभी वह जोलो से उससे कहता है कि उसको पकड़े, वह चाबी लेके वापस चली गई है। और जोलो एक आदमी को उससे मारने के लिए भेजता है, वो आदमी निशाना उसके ऊपर लगा रहा होता है। तभी वहाँ पे ईथन हंट खिड़की तोड़ के आ जाता है और उसकी बंदूक वहीं पर गिर जाती है। छोटा सा एक्शन सीन दिखाया जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे चाबी खो जाती है और गैब्रियल के हाथ में लग जाती है, और गैब्रियल चाबी लेकर ट्रेन की छत पर चला गया था। फिर ईथन भी उसी छत पर आ जाता है, और फिर ट्रेन की छत पर दोनों के बीच में एक धमाकेदार एक्शन सीन दिखाया जाता है। और फिर वहीं पे ईथन हंट के पीछे एक ऑफिसर आ जाता है और उसको गैब्रियल को मारने से रोक लेता है, और इसका फ़ायदा उठा के गैब्रियल ट्रक में कूद जाता है और वहाँ से निकल जाता है। और फिर ईथन उस ऑफिसर से कहता है कि ट्रेन की ब्रेक्स फेल हो गई हैं, उन्हें ट्रेन के लोगों को बचाना चाहिए। ईथन और ग्रेस फिर ट्रेन रोकने के लिए नीचे आते हैं, और तभी ग्रेस उससे माफ़ी मांगती है। वो बताती है कि वो चाबी को नहीं बचा पाई, मगर ईथन बताता है कि उसने चाबी गैब्रियल से भी चोरी कर ली है। और फिर दूसरी तरफ गैब्रियल होता है जो कि चेक कर रहा होता है कि चाबी उसके पास है या नहीं है। तभी उसको पता चलता है कि उसकी जेब में लाइटर है। और फिर ईथन ट्रेन के इंजन को खोल के अलग कर देता है, और ट्रेन का इंजन पहाड़ी से नीचे गिर गया था, और साथ में कुछ ट्रेन के डिब्बे भी गिर रहे थे, और ट्रेन के डिब्बे तब गिरने लगे थे, और ईथन और ग्रेस उन डिब्बों के ऊपर भागकर अपनी जान बचा रहे थे। और तभी ईथन और ग्रेस एक डिब्बे में फंस जाते हैं। तभी वहाँ पे उनकी मदद करने वो कोरियन किलर आ जाती है, और कोरियन उनको बचा लेती है। तभी ईथन उनसे पूछता है कि वो उस चाबी के बारे में कुछ जानती है, तो वह कोरियन लड़की बता देती है, और फिर उस सबमरीन का नाम बताती है, और बताती है कि उसमें AI इंस्टॉल है जो कि सबको हैक कर लेता है और तबाही मचाता है। और तभी ईथन वहाँ से पैराशूट पहन के निकल जाता है, और ग्रेस उसके साथ नहीं जाती है। तभी वहाँ पे IMF के डायरेक्टर आते हैं और ग्रेस को अपनी टीम में शामिल होने का मौका देते हैं। ग्रेस उस मौके को हाँ कह देती है और उनकी टीम में शामिल हो जाती है। तब ईथन को दिखाते हैं जो कि अपने साथी के पास पहुँच गया था और उसको चाबी दिखाता है, और बैकग्राउंड आवाज़ में बताते हैं कि ईथन का सफ़र अब शुरू हुआ है इस AI की दुनिया में, और दुनिया को ख़त्म होने से बचा सकें। इसी के साथ यह मूवी ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।